दोस्तों, मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं इंस्पायर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 5 के ईवीएस का चैप्टर जो है इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में बताने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि इमरजेंसी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। देखिए, इमरजेंसी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें व्यक्ति यानी कि एक इंडिविजुअल्स के लाइफ और प्रॉपर्टी को खतरा हो जाता है, यानी कि उनके लाइफ और उनके प्रॉपर्टी के ऊपर खतरा आ जाता है, तो उसको हम इमरजेंसी सिचुएशंस के रूप में जानते हैं। इमरजेंसी होने का दो तरीके का कारण हो सकता है, दो रीजन हो सकता है। या तो एक नेचुरल इमरजेंसी होता है या एक हमारा मैनमेड इमरजेंसी होता है। दो तरीके का इमरजेंसी होता है, नेचुरल इमरजेंसी और मैनमेड इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी का कारण क्या है? नेचुरल इमरजेंसी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से होता है, और मैनमेड इमरजेंसी जो है मैनमेड कैलेमिटीज के द्वारा होता है, लेकिन मैनमेड कैलेमिटीज के द्वारा होता है। नेचुरल कैलेमिटीज की सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो जैसे कि फ्लड, ड्राउट्स, अर्थक्वेक्स, फॉरेस्ट फायर्स, ये सारे सिचुएशंस ऐसे हैं जो नेचुरल कैलेमिटीज को डिफाइन करते हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदा को डिफाइन करते हैं। और प्राकृतिक आपदा क्या होता है? प्राकृतिक आपदा यानी कि जब प्राकृतिक के फोर्सेस के द्वारा, जब नेचर के फोर्सेस के द्वारा एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब ये पूरा जो एनवायरनमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाता है, तो वैसे सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल कैलेमिटीज कहते हैं। और हम मैनमेड जब कैलेमिटीज की बात करते हैं तो मैनमेड कैलेमिटीज का मतलब क्या होता है? मैनमेड कैलेमिटीज यानी कि जो इंसानी विकास के द्वारा, यानी इंसान के द्वारा जो कुछ विकसित किया गया, जैसे इंसान अपनी जरूरतों के लिए हवाई जहाज बनाया, अपनी जरूरतों के लिए ट्रेन्स बनाया, अपनी जरूरतों के लिए और भी बहुत सारी चीजें बनाया। तो इंसान कभी कभी इंसान खुद में लड़ाई कर रहे होते हैं तो उसको वॉर कहते हैं, युद्ध कहते हैं। तो युद्ध के सिचुएशन में भी क्या होता है? इमरजेंसी पैदा हो जाती है जब हमारे संसाधन का कमी हो जाता है, हमारे रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। एंड इन दिस सिचुएशंस व्हाट हैपेंड कि लोग जो है भुखमरी से परेशान हो जाते हैं। तो ये सारा सिचुएशन जो है ना बच्चे, ये सारे सिचुएशन जो है क्या कह सकते हो आपकी, ये सारे सिचुएशन जो है, ये सिचुएशंस मैनमेड इमरजेंसी को क्रिएट करता है, यानी कि मैनमेड कैलेमिटीज के द्वारा। समझ में आ गई मेरी बात? इसके बाद हम एक एक करके देखेंगे कि फ्लड है ना, फ्लड क्या होता है, ड्राउट्स क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस क्या होता है। हम एक एक करके बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम फ्लड की बात करते हैं। फ्लड क्या होता है? देखिए, फ्लड का मतलब होता है कि जब देखिए अभी फ्लड का सिचुएशंस भी अभी आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे होंगे। आज से 10 साल पहले केदारनाथ में बाढ़ आई थी, जब कई सारे लोग मारे गए थे। अभी हिमाचल प्रदेश में फ्लड आई है, यानी कि फ्लड मतलब क्या कि जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, यानी कि अपने लिमिट से ज्यादा बारिश होना, उसको हम फ्लड कहते हैं। और वो क्या करता है? फ्लड की वजह से क्या होता है कि आप देखे होंगे, आप अभी न्यूज वगैरह में आप देख रहे होंगे कि वो एरिया पूरा पानी से भर जाता है। दैट एरियाज फुल्ली ये जो एरिया होता है वो ओवरफ्लो होने लगता है, और जो एरिया होता है हमारे आसपास का वो पानी से सबमर्ज हो जाता है, यानी पानी में डूब जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग फ्लड कहते हैं। व्हेन एक्सेस ऑफ रेन, जब एक्सेस रेन होने लगता है, जब अधिक बारिश होती है, कई कई जगह पे बादल फट जाते हैं। एंड बादल फटना का मतलब क्या हुआ कि बादल बहुत ज्यादा टेम्परेचर बादल को मिलती है ना, तो वो एक ही बार जो है वो बारिश के फॉर्म में, यानी कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ना आकर पूरे एक ही बार में बहुत ज्यादा बारिश जो है गिरने लगता है। तो दैट इज कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं? क्लाउड बर्स्टिंग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं। ये सारे सिचुएशंस को आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लड क्या होता है, और आप प्रैक्टिकली जितना देखोगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा कि फ्लड के सिचुएशंस में क्या होते हैं। फ्लड में क्या होता है? बेसिकली लोगों को भोजन की कमी हो जाती है, लोगों के घर और उनकी जो प्रॉपर्टी होता है उनका नुकसान होता है, कई सारे इंडिविजुअल्स का लाइफ का नुकसान होता है। तो एक ऐसे सिचुएशन आ जाती है, एक ऐसी आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है जहां पे लोगों का जान माल सबका नुकसान होता है, और इंसान एक ऐसे स्टेट में जीना शुरू कर देता है कुछ समय के लिए जहां पे उन्हें खाने की किल्लत हो जाती है, उन्हें रहने की दिक्कतें हो जाती है। तो ये सारे सिचुएशन जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या होता है। समझ में आई मेरी बात? नाउ अब हम देखते हैं कि हमें कुछ कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की आवश्यकता है। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर जैसे क्या होता है कि हम खुद को कैसे बचा सकते हैं ऐसे सिचुएशंस में। जैसे कभी भी अगर फ्लड की सिचुएशंस हो ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें फ्लड्स को क्या करना चाहिए? डैम्स वगैरह बना के या फिर बांध बना के, या ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग ट्रीज। क्योंकि देखिए
जब हम ट्रीज को प्लांट करते हैं ना, आज क्या हो रहा है, आज डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है, पेड़ों की कटाई बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रही है। तो ये जो फॉरेस्ट की जो कटाई हो रही है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग एक ऐसे सिचुएशंस में आ रहे हैं ना कि एक तो पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, है ना। इनहेल का मतलब लेना, भीतर लेना, और एक्सहेल का मतलब बाहर छोड़ना, भीतर से बाहर छोड़ना। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हो रहा है बच्चे कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस पैदा हो जाते हैं, तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें खुद को बचाना होता है, राइट। अब देखिए, अब क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स, ट्रीज को बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट करना चाहिए। दैट्स वाई कि प्लांट्स क्या करता है, पानी को यानी कि मिट्टी को जो है ना, इसको क्या लैंडस्लाइड होने से बचाता है। लैंडस्लाइड के साथ साथ क्या करता है, जो आप ये कह सकते हो टर्म यूज होता है यहाँ पे, सॉइल इरोजन होने से बचाता है। और सॉइल इरोजन होने की वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड्स की सिचुएशंस पैदा होने लगती है, क्योंकि मिट्टी खसक रही है ना वहां पे, और मिट्टी जब खसक जाएगी तो आप जो भी आप इमारत या मॉन्यूमेंट्स बना के रखोगे वो सारा क्या हो जाएगा, वो सारा आपका खराब हो जाएगा, है ना। इसके बाद हमें जो फ्लड प्रोन एरिया है, खास तौर पे जहां पे फ्लड हमेशा आती है ना, वो एरियाज, फ्लड प्रोन एरियाज का मतलब वो एरिया जहां पे अक्सर बाढ़ आया करते हैं, उस एरिया को हमें बाढ़ आने से पहले इवैक्यूएट करना चाहिए। कि सिचुएशंस बन रही है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पानी का ओवरफ्लो हो जाएगा, तो हमें इवैक्यूएट करना चाहिए। इसके बाद हमें एक ऐसे वहां से मूव करके हाइयर यानी कि एलिवेटेड एरियाज है वहां पे चले जाना चाहिए, कि जहां पे ऊंचाई है, ऐसे एरिया में चले जाना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा ऊंचाई है, उस एरिया में हमें चले जाना चाहिए। इसके बाद हमें फ्लैश फ्लड्स जो अक्सर आया करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। साथ साथ जब भी फ्लड आए, आप देखते हो कि अक्सर आप फोन में या जो बच्चा सोशल मीडिया पे बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे घर परिवार के साथ, तो क्या होता है कि उस एरिया से हमें अवॉइड करना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा रिवर फ्लो हो रहा है, और हमें कभी भी ब्रिजेस क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो जहां पे पानी का रफ्तार बहुत ज्यादा है उस एरिया को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें वे एरिया से खुद को अवेयर रखना चाहिए जहां पे रोड है, लेकिन वो रोड क्या है, बारिश के पानी की वजह से या बारिश के पानी की वजह से क्या हो रहा है, वो ओवरफ्लो हो चुका है और रोड बिल्कुल वो शेड हो चुका है, मतलब ढक चुका है। और उसके बाद आप देखोगे ब्रिजेस वगैरह, तो वैसे को हमको क्रॉस नहीं करना चाहिए, हम लोगों को क्रॉस नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये जो है ये फ्लड्स था, फ्लड्स के प्रिकॉशनरी मेजर्स थे, ये हमें समझने की बात आती है। समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अर्थक्वेक्स क्या होता है, ड्राउट्स क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस क्या होता है। और बच्चे अभी आप अगर 5 को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आने वाला जो चैप्टर जो 6 में पढ़ोगे, अभी तो आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे आप 6 में जाओगे आपके लिए ज्योग्राफी अलग हो जाएगा, हिस्ट्री अलग हो जाएगा, पॉलिटी अलग हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट टू एंजॉय योर डिफरेंट और वेरियस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल पैटर्न, और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बने रहिएगा, अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।